नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स देता रहता हूं। और जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि इम्यूनिटी की कैसे आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हालांकि बूस्ट करने वाली बात अभी बताना बाकी है। वहाँ पे मैं आपको ये बताया था कि इम्यूनिटी किस लेवल की होती है और कैसे कैसे एक्ट करती है। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले मैंने ये बताया था कि इन्फेक्शन होता है, जो हम लोग बार बार बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन किन किन चीज़ों से हो सकता है। तो पहले तो आपको एक ये होता है कि बैक्टीरिया, लोग बोलते हैं ना कि बैक्टीरियल हो गया मुझको। दूसरा वायरस, तीसरा फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि आपको लगता अभी जो कोविड आया तो इसमें जो है लोग फंगस के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल गया, इसलिए फंगस भी लिखना जरूरी है। इसके अलावा भी और होते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ये मैं आपको पैरासाइट्स के बारे में भी थोड़ा बताया हूँ। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ये सब ऐसे इतने छोटे छोटे चीज़ हैं कि नंगी आँख से आप मतलब अपने आँखों से आप इनको देख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे कितने बैक्टीरिया उड़ रहे हैं हमें नहीं दिखेगा, हम इनको देख ही नहीं सकते। अब सोचिए, जो चीज़ इतनी छोटी जो कि जिनको आप देख नहीं सकते हो, ये इन्फेक्शन करके आपकी जान तक ले लेते हैं। बड़े से बड़े, कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, उन सबको धराशायी कर देते हैं ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस। ये तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां ज़्यादातर होती हैं वो क्या होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे ज़्यादातर जैसे हम लोगों को डायरिया हुआ, निमोनिया हुआ, सांस की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और इन्फेक्शन हुआ, फीवर वगैरह आने लगता है, कहीं चोट लगा उसकी वजह से फीवर आने लगा, ठीक है, टाइफाइड हुआ, ये सब जो कॉमन बीमारियां हैं, पहले हैजा हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरिया से बहुत होता है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वो होते हैं। वायरस से भी बीमारियां जो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, एक तो सांस की बीमारियां जो जिनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस समय कोविड बहुत तेज़ चल रहा है, वो भी सांस पे वो करता है। आपको सर्दी खांसी जो आती है वो भी वायरस से होता है, ठीक है। पहले ये खसरे उसरे हो जाते थे, मतलब मीजल्स हो जाते थे, चेचक वगैरह, वो सब भी वायरस से होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। और गाल वाल फूल जाता था, वो पैरोटिड जिनको, तो वो भी वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी जो सर्दी खांसी, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरस से होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ बच्चों में डायरिया वगैरह भी, छोटे बच्चों में जो डायरिया होता है ज़्यादातर वायरस होता है, डायरिया, ठीक है। डायरिया मतलब जो दस्त होता है, तो ये सब वायरस होते हैं। फंगस में जो है स्किन, आप अक्सर देखते हो, आपको रिंग वर्म दिख जाता है, दाद, खुजली, इस तरह की चीज़, ये ज़्यादातर ये फंगस वाले स्किन में करते हैं। कुछ जो है आँख में, आई में भी होता है, ठीक है, कंजक्टिविटिस वगैरह। हाँ, वायरल बैक्टीरिया से भी कंजक्टिविटिस आँख में होता है, फंगस से भी होता है, ठीक। और बाकी इन्वेजिव होता है, ये जो है बहुत जिनका ज़्यादा सीरियस होता है, तो लंग में करते हैं, फेफड़े में, और जैसे मुंह में या और अंगों में जो है वहाँ पे फंगस के इन्फेक्शन होने के चांस, वो भी जिनको बहुत दिनों से डायबिटीज़ या इस तरह का जिनको या कैंसर है, तो उन सब में चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं इनका, सबसे वो ये है कि मलेरिया होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मलेरिया जो है ये पैरासाइट्स होता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस नहीं होते, इसीलिए मलेरिया की दवाई अलग होती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ है, पता चल गया कि वो मलेरिया है, तो एंटीबायोटिक और वो सब खाते रहेंगे उसको, तो पैरासाइट्स की अलग दवाई होती है। इसका जो पैरासाइट्स होता है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और प्लाज्मोडियम जो है एक तरह से अमीबा होता है, जो थोड़ा बहुत जिनको पता है साइंस के बारे में तो बता सकते हैं कि अमीबा क्या होता है। तो ये सब जितने भी हैं, ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर ये जाएंगे तभी इन्फेक्शन होगा। शरीर के अंदर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, जितनी भी ओपनिंग हैं हमारे, ये आँख, नाक, मुंह, कान, ठीक है, ये हो गया। और नीचे जो हमारे जो नीचे ओपनिंग है, चाहे लैट्रिन का वो हो, चाहे आपका बाथरूम हो, ठीक है, एनस, ठीक है, यूरेथ्रा या वजाइना, जितने भी रास्ते नीचे खुलते हैं वो, तो इतने यही हैं, इन्हीं से इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब इन्फेक्शन और बाकी क्या है, बाकी जगह तो स्किन आपकी है, स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, ये एक तरह से लेयर का बैरियर की तरह काम करती है स्किन।
इन्फेक्शन अंदर नहीं जाने देती अगर आपका स्किन सही है तो। लेकिन स्किन अगर कहीं आपका कट पिट गया, कहीं बर्न हो गया, जल गई स्किन, इसीलिए जो आग में जलते हैं, जो बर्न होते हैं पेशेंट, जो जले हुए होते हैं, आग से जले हुए होते हैं, उनकी स्किन पूरा जल जाती है। और स्किन जल जाती है तो जले हुए लोग, जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं, वो जो है वो बर्न से नहीं मरते हैं, वो इन्फेक्शन से मरते हैं। उनका क्या होता है कि स्किन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जैसे शरीर का इतना जल गया, ये जल गया, तो स्किन जो हमारी चमड़ी है, जो अभी तक रोकती थी इन्फेक्शन को, जलने के बाद वो स्किन जल गई, अब वो इन्फेक्शन को नहीं रोक पाती है। तो ये बैक्टीरिया पूरा हमारे अंदर, जो जले हुए लोग होते हैं उनके अंदर उनका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। और इन्फेक्शन बहुत अगर बढ़ गया तो फिर उनको बचाना मुश्किल होता है। तो मतलब अगर कहा जाता है कि 70% से ज़्यादा हिस्सा अगर किसी के शरीर का जल गया, 70-75% से ज़्यादा अगर जल गया, तो फिर उसको इतना इन्फेक्शन हो जाएगा कि उनको बचाना फिर मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में हो गया, कहाँ से होगा? ये सब जितने जो खुल रहे हैं अंदर से बाहर के लिए, आँख, कान, नाक, गला, जो भी है नीचे के जो रास्ते खुल रहे हैं, इन्हीं सब से इन्फेक्शन जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, हर जगह नमी रहती है, एक मतलब वहाँ पे पदार्थ मतलब एक पानी जैसा वो रहेगा, नमी रहती है। वो नमी क्या करता है कि वहाँ पे जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ आया, उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया रहते भी हैं, यहाँ पे पड़े रहते हैं मुंह में और नीचे, वो सब क्या होते हैं, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है हमारा हेल्प करते हैं। जैसे ही बाहरी बैक्टीरिया जो डेंजरस है इन्फेक्शन वाला, तो उनको जो है वो मारने में हेल्प करते हैं। अब क्या है कि इसलिए मैंने एक चीज़ बोला था कि नमी मेंटेन रहे, इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, ताकि वो पहले ही जो है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाए। अब इन सब जगह से अगर एक बार अंदर चले गए, मुंह से, नाक से, मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, तो कहाँ जा सकता है? गले में हो सकता है इन्फेक्शन जाए, गले में। और नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा? हमारे मुंह में जो ये नाक है, ठीक है, और इधर से मुंह, माउथ। तो नाक वाला जो रास्ता जाता है और जो मुंह वाला रास्ता जाता है, तो नाक वाला जो रास्ता आता है तो यहाँ पे आके ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि ये हो जाती है, ये जो है पेट में चला जाता है, ऐसे, ये पेट में होके इधर आता और वो सब। और दूसरा रास्ता जो होता है, ये होता है, ये इधर चला आता है, ठीक है, इधर फेफड़े में चला आता है, ये फेफड़ा। तो सांस की नली जो है ये होती है ऊपर। तो नाक से कोई चीज़ जो हम सांस लेते हैं, तो वो जो है फेफड़े में आता है, फेफड़े में, दोनों फेफड़े में ये दो भाग में बढ़ जाती है सांस की नली। और इधर खाने वाली नली है, तो इस पर एक कवर हमेशा रहता है। जैसे ही हम खाना गटकते हैं तो खाना जो है खाने वाली नली में जाती है, जो पेट में जाएगा, और ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। जैसे ही हम गटकते हैं तो सांस की नली बंद हो जाती है और खाना जो है सीधे खाने वाली नली में। क्योंकि अगर सांस की नली में अगर जैसे ही कोई भी चीज़ आया तो तुरंत आपको खांसी आने लगेगी, आप उसको अंदर नहीं जाने देंगे, खांस के उसको बाहर निकाल देंगे। तो इन्फेक्शन अगर आया तो कहाँ जा सकता है? या तो पेट में जा सकता है, और दूसरा फेफड़े में आ सकता है। गले में तो आया ही, गले से सांस और फेफड़े में जा सकता है। तो सांस में अगर चला गया, सांस की नली में चला गया, तो यहाँ पे आके क्या कर देगा? फेफड़े में आके, तो निमोनिया बोलते हैं। फेफड़े के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? निमोनिया, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस। मतलब यह है कि आंत में कहीं भी वो जो है जाके इन्फेक्शन कर देगा। अब फेफड़े में अगर आ गया तो फेफड़े में, अब यहाँ पे जो है, तो फेफड़े में आ गया, यहाँ पे आ गया, नीचे जैसे पेशाब के रास्ते से अगर इन्फेक्शन गया, बैक्टीरिया गया, तो वो कहाँ आता है? वो जो है पेशाब के रास्ते से होके आपके किडनी तक भी पहुँच सकता है, किडनी तक पहुँच सकता है, ठीक है। पेशाब के रास्ते से होकर, ये पेशाब का रास्ता है आपका, फिर यहाँ पे आके जिसमें पेशाब भरा रहता है ब्लैडर बोलते हैं, और यहाँ से जो है ब्लैडर में जो वहाँ से ऊपर से आता है, ये किडनी होती है। क्या होती है? किडनी, ठीक है। तो किडनी होती है, तो किडनी में भी इन्फेक्शन जा सकता है यहाँ से, ठीक है, पेशाब के रास्ते से। तो इस तरह से इन्फेक्शन, मतलब देखो, हार्ट में आ रहा है, फेफड़े में आ रहा है, फेफड़े में से अगर एक बार आ गया, पेट में आ गया, और यहाँ से ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में अगर कोई गया तो वो सीधा पूरे शरीर में पहुँच जाता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन हमारे शरीर में
जाता है। हमारी शरीर, हमारे बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स मतलब जिनको कोशिकाएं बोलते हैं, कई तरह के होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई वो हमारे अंदर बॉडी में पहुंच गया, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ या कोई चीज़, तो सेल्स जो होती हैं, कुछ सेल्स तो डायरेक्ट उसको डैमेज कर देती हैं। डायरेक्ट डैमेज का मतलब उसको जो हमारा ये सेल है, इधर मान लो एक छोटा सा बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो ये सेल क्या करती हैं, इसको जो है यहाँ से केमिकल वो डालती हैं, इसको डैमेज कर देती हैं, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ओके, मतलब इनको खा के वो कर देती है। और सेल्स जो होती हैं क्या बनाती हैं, ये सेल्स जो है यहाँ से ढेर सारे ये बनाती हैं, एक प्रोटीन, एक तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को क्या करती हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो ये मान लो बैक्टीरिया है, तो ये इसको ऐसे अंदर ले लेती है, फिर अंदर लाके इसको बैक्टीरिया को क्या करती है, इसको पचा देती है, डाइजेस्ट करके इसको ख़त्म कर देती है, ठीक है, ये ऐसे। और दूसरे टाइप के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये जो खाती हैं, ये क्या, ये डायरेक्ट खा लेती हैं। डायरेक्ट डैमेज का मतलब उसको खा लेती हैं, ईट, मतलब बैक्टीरिया को, वायरस उसको अपने अंदर ले लिए और उसको डैमेज करके निकाल दिया। तो थोड़े बहुत अगर बैक्टीरिया हैं, थोड़े बहुत हैं, तो ये खा के ख़त्म कर देती हैं। लेकिन बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा आ गए तो क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। एंटीबॉडी एक तरह से प्रोटीन के ही बने होते हैं, और ये सब एंटीबॉडी जो है, और ढेर सारे केमिकल निकलते हैं, ढेर सारा केमिकल निकलता है। केमिकल मतलब जो डैमेज करे, डैमेज करने के लिए, किसको डैमेज करे, इसमें मैंने आपको बताया है, कोविड का जब मैं उसमें लेक्चर लिया था वीडियो, तो आप देखेंगे उसमें इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ढेर सारे वो निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डायरेक्ट ये सब जो है उनको अटैक कर करके सबको, बैक्टीरिया को सबको अटैक कर करके मारने लगते हैं। अटैक करने का मतलब वो जो केमिकल्स निकलते हैं, जो टॉक्सिन, जो जहरीला पदार्थ निकलता है, इन सबको बैक्टीरिया वायरस सबको मारता है। तो ये इतना जो है लड़ाई होती है, मार धाड़ होती है, उससे जो है बहुत डैमेज होता है। और जहाँ पे होता है, जैसे लंग में हुआ तो लंग में बहुत, फेफड़े में डैमेज हुआ, लीवर में हुआ तो लीवर में डैमेज होता है। तो उसकी वजह से जो है, जो आपको दिक्कतें आती हैं, आपको क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है, आपको क्या होगा, दर्द होगा, फीवर आएगा, क्योंकि वो जो केमिकल्स निकलते हैं ढेर सारे, तो डैमेज इतना ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बुखार आएगा, दर्द आएगा, वीकनेस आएगी, कमजोरी बहुत आएगी, भूख न लगना, ठीक है, कमजोरी होना, बुखार आएगा, दर्द होता रहेगा शरीर में। ये सब इन्फेक्शन में, मतलब ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब इन्फेक्शन अंदर है। तो लड़ता कौन है, एंटीबॉडी कौन बनाते हैं, लिम्फोसाइट। और दूसरे वाले जो हैं वो ये हैं, इनको माइक्रोफेजेज बोलते हैं, माइक्रोफेजेज, ठीक है। तो ये सब जो है, तो ये डायरेक्ट और ये इस तरह से, तो ये हमारे यही मेन है। तो ये सब जो है इम्यूनिटी का हिस्सा कौन है, यही एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं, लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेज। तो ये सब एंटीबॉडीज़ बन किससे रही हैं, एंटीबॉडीज़ इसमें कई टाइप की होती हैं, IgG होता है, IgG, IgM, ये नाम रखा गया है, उसको आपको उससे कोई मतलब नहीं। ये एंटीबॉडी हर इन्फेक्शन में अंतिम जो है, जो लड़ाई होती है अंतिम लेवल पे, लास्ट लेवल पे, यही लोग उससे निपटते हैं। तो एंटीबॉडीज अगर हमारे शरीर की, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको जब एंटीबॉडीज ये मिलके मार दे रही हैं, तो फिर दवाई का क्या काम है, दवाई का क्या काम है, मेडिसिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल हम लोग क्यों लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया जो, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर 10 बैक्टीरिया आ गए, 10 बैक्टीरिया कहीं से आ गया, ठीक है, तो ये 10 के 10 सिर्फ 10 ही नहीं रहते, ये अंदर जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ से ढेर सारे पैदा होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, मतलब इस तरह से ये हज़ारों लाखों बनते चले जाते हैं, इस तरह से हज़ारों लाखों बनते चले जाते हैं। अब एंटीबॉडी ये बेचारे बनाएंगे, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाएंगे, तो थोड़े हैं तो उनको तो निपटाते जाएंगे, लेकिन जब जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा, एक तो ज़्यादा आ जाएं और ऊपर से बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएं, तो ये एंटीबॉडी अकेले जो है इनको रोक नहीं पाती, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमको किसकी, उनको रोकने के लिए, ये जो इतने तादाद में बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमें
ज़रूरत पड़ेगा किसकी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल, एंटीवायरल ये जो मेडिसिन आती हैं, तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स जब दोगे तो इन बैक्टीरिया को ये भी इधर से मारना शुरू कर दिए, ठीक है, और इधर से एंटीबॉडी जाके मार रही हैं, इधर से एंटीबॉडी जाके मार रही हैं। ये सब बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ढेर सारे, ठीक, इधर से एंटीबॉडीज और इधर से एंटीबायोटिक्स, फिर दोनों मिलके एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज दोनों मिलके इनको ख़त्म कर देती है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, मतलब आपका इन्फेक्शन ख़त्म कर देती हैं, मतलब आपकी बीमारी को कंट्रोल कर लेती हैं। तो इसी को, ये जो है यही है आपकी इम्यूनिटी, यही है आपकी मेन इम्यूनिटी, ठीक है, मेन इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको, अभी तो आप समझ गए, क्या क्या समझ गए, आप क्या क्या समझ गए, आप समझ गए इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है, कौन करता है, कौन करता है, मतलब क्या क्या है जो इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, कौन से रास्ते से, कौन से रास्ते हैं इन्फेक्शन के, रास्ते हैं, इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन करता है, कौन से रास्ते हैं इन्फेक्शन के, और प्रतिरक्षा जो कि इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा जिसको इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कैसे काम करती है, और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स या जो भी दे रहे हैं क्या करती है, करती है, हिंदी में मैं बता दिया। एक, इन्फेक्शन कैसे होता है, दो, कौन कौन करता है, तीसरा, कौन से रास्ते हैं, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, और एंटीबायोटिक्स का क्या काम है। तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को मारते हैं, इम्यूनिटी जो कि आपकी एंटीबॉडीज़ बोली जाती है, एंटीबॉडीज़ भी मिलके उसको मारती हैं। कैसे होता है मैंने बता दिया, इन्फेक्शन कैसे होता है, रास्ते क्या हैं, ये सब रास्ते हैं, इन रास्तों में अगर कहीं भी आपको उनको बैक्टीरिया वायरस ये सब मिल गए तो वहाँ से हो जाएगा। करने वाले क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, फंगस और पैरासाइट्स हैं, ठीक है। फिर प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज़ कैसे बनानी, मैंने बताया मैक्रोफेज जो है एक तो डायरेक्ट उनको खा के डाइजेस्ट करके डैमेज करते हैं, और दूसरा क्या है एंटीबॉडीज़ बना के उनको डैमेज करती हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बात यहाँ पे शुरू हो जाती है कि इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे वो काम करती है। तो अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, मैं बता चुका हूँ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम अपने शरीर में हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा दें कि ये जो बैक्टीरिया वायरस जो इन्फेक्शन कर रहे हैं उनसे हम बच सकें, ठीक है। तो वीडियो को आगे देखना न भूलें, और आपको ये अगला वीडियो पता चले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स डॉक्टर उत्तम, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, उनको मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ, तो फिज़िक्स के लेक्चर्स भी मैं डालता रहता हूँ ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो कोचिंग या और ऐसी जगह पे नहीं हैं जो ये सब कर सकें। ओके।